हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो, आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, दो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बात करते हैं इसकी जर्नल फॉर्म की, कि इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी। तो ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए बी सी कहां से आएंगे? आपके रियल नंबर से आएंगे। और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बनेगी। ठीक है। चलो, अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर इसको हम सोल्व भी करेंगे, और सोल्व करने के लिए अपने पास दो तरीके। एक कौन सा है भाई? फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा कौन सा है भाई? अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता है, फैक्टर बना के कैसे सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके सॉल्यूशन x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है भाई? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब यहां पे देखो, जो ये वाली टर्म है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको बताती है कि आपके रूट्स हैं वो कैसे हैं। देखिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अगर देखो d की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी टर्म आपकी जीरो, तो एक रूट किसके इक्वल आएगा? माइनस बी अपॉन टू ए, और दूसरा रूट भी माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि ये बड़ा जीरो हो गया। तो रूट्स कैसे बने फिर? ये तो रियल नंबर थे और ये तो हट ही गया, और दोनों इक्वल हो गए, तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कब? जब डी आपका जीरो हो। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन जीरो नंबर कोई रियल नंबर बनाएगा। तो ये अलग अलग वैल्यूज आएंगी, एक बार इसको प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इक्वेशन के रूट्स कैसे बन जाएंगे आपके? रियल तो बनेंगे बट अनइक्वल। ठीक है। चलो, तीसरा केस, अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो हो, यानी कि नेगेटिव के अंदर कोई रियल नंबर हो, तब क्या होगा? तो सबको पता है कि अंडर रूट के अंदर माइनस किसका? ये आपका इमेजिनरी रूट बना देगा। देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा आपका रूट, या फिर इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। चलो, तो ये तो होगी किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बात की। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, लेस देन जीरो हो, या फिर ग्रेटर देन जीरो हो, तो रूट्स आपके कैसे कैसे होंगे। ठीक है। चलिए, अब रूट्स के ऊपर ही कुछ बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपके पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और वो कह रहा है कि इसका एक रूट है वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दूसरा रूट इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, और वो a माइनस आयोटा बी के ही इक्वल होगा। ठीक है। अगली चीज, अगर वो कह रहा है इफ वन रूट इज a प्लस अंडर रूट बी, ठीक है,
अगर इस टाइप का अगर आपका एक रूट है, देन अदर रूट इज a माइनस अंडर रूट b। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अब देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे उसने दे दिया कि इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 5 माइनस अंडर रूट 2 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो कह रहा है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी। देखो अब या तो आप इसको सोल्व करो, ठीक है, और अगर हिट एंड ट्रायल से कर रहे हो तो आपके पास एक रूट है, आपके पास नीचे ऑप्शन में 4 इक्वेशंस मिलेंगी, इस रूट को उन इक्वेशंस में पुट करो और आपका आंसर निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ी कैलकुलेशंस लेंथी हो रही है, तो मैं अपना सोल्व कर लो। एक रूट दे दिया तो अल्फा हमने क्या मान लिया 5 माइनस, तो बीटा क्या होगा 5 प्लस। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक बात और सुनो कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी सी अपॉन ए के इक्वल। दूसरी बात, यदि आपके पास अल्फा और बीटा दो रूट्स दे रखे हैं किसी इक्वेशन के, तो अगर उन्हीं रूटों से आपको ये बोले कि इक्वेशन बताओ, तो वो कैसे बनेगी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये रूट्स और इक्वेशन के अंदर रिलेशन होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि उसने दिया एक रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो उसने पूछे आपसे कि बताओ अगर एक रूट ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, क्या होगी। ठीक है, तो अगर एक रूट 5 माइनस रूट 2 है तो दूसरा 5 प्लस रूट 2। अब यहां से अल्फा और बीटा हो गया, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि एक तो सम ऑफ रूट चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा जब इसको सोल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा 25 और बी स्क्वायर बनेगा 2, कितना हो गया 23 के इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वेशन बनाओ भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना है 10 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना है 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसका एक रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आएगा और दूसरा रूट 5 प्लस रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि एक इक्वेशन है वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2 प्लस 3 आयोटा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा दे दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो भाई या तो इट एंड ट्रायल से करो, इस रूट को इक्वेशंस में पुट करो, सेटिस्फाई कराओ, जो आंसर आएगा उसको टिक करो, या फिर अगर सोल्व कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 प्लस 3 आयोटा के, बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रूट है तो दूसरा रूट उसी का कॉन्जुगेट मिलेगा 2 माइनस 3 आयोटा, इतना हो गया। अब यहां से
अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 4 के, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट पीछे ही पढ़ाया था किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस z का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 13 के इक्वल। ठीक है, यही दोनों चीज चाहिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या आ गई, ये वो इक्वेशन आ गई जिसका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है एक इक्वेशन है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड -4। ठीक है, तो आपने वो इक्वेशन बतानी है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 7 और -4 हैं तो उसकी इक्वेशन कौन सी होगी। तो भाई इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आएगा, 7 -4 3 के इक्वल, प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 4 जा माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट 7 और -4 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सम ऑफ रूट्स इज 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज आल्सो 6 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ठीक है, सम ऑफ रूट भी 6 दे दी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी दे दी, 6। ये दोनों मिलने के बाद तो कुछ नहीं बचा, सीधा इक्वेशन में रखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब ये क्वेश्चंस इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, ट्रिक्स के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि ट्रिक्स तभी काम करती हैं जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपको एक एक चीज के बारे में पता होगा। ठीक है, अब यहां से इस क्वेश्चन में देखो सम ऑफ रूट 6 दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 6 दे दिया, तो जो 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे उसमें आप ये भी तो देख सकते हो भाई बी माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए में किसकी वैल्यू 6 के इक्वल है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। लेकिन ये चीजें कब होंगी, तभी होंगी जब आप इन चीजों से गुजर चुके होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे, एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। इफ 8, 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड 3, 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन बताने हैं, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स आपने बताने हैं। ठीक है, अब देखो हमें a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कहां से आएगी, इस इक्वेशन से, और ये a क्या होता है आपका सम ऑफ रूट्स होता है। तो इधर देखो रूट्स क्या है 8 और 2, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 10 आ गया। ठीक है, लेकिन a क्या होता है माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -10। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी सम ऑफ रूट्स अगर इक्वेशन बनाओगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट कितना है भाई 10x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा 16 इज इक्वल टू 0।
यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है वो यही है। जब इनको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू किसके इक्वल आई, -10 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ये है, इसके रूट कितने हैं 3,3, और यहां से किसकी वैल्यू चाहिए हमें, b की वैल्यू चाहिए। तो b क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू 3, यानी कि किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। अच्छा जी, आपकी जो इक्वेशन चाहिए थी अब वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स, ए कितना है भाई -10x प्लस बी कितना है 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं, प्रोडक्ट 9 आए, सम -10 आए, तो ये रूट्स बन जाएंगे x -1 और x -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 और 9 क्या बन गए, इसके रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं भाई कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, और उसके बाद वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। देखो जैसे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन वो आपसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस k एंड बीटा प्लस k। ठीक है, तो वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, यानी कि जो रूट्स पहले से थे उनमें हमने कोई फिक्स नंबर जोड़ दिया, घटा कर दिया, गुणा करोगे या भाग करोगे, तो उनसे उनकी जो इक्वेशन बनेगी उन रूट्स की वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रूट्स के साथ एडिशन कर रहे हो। तो अगर एडिशन कर रहे हो तो जो इक्वेशन आपकी थी a, x के साथ उसी एडिशन को कर दो सब्ट्रैक्ट और रख दो, b के साथ x आ जाएगा इज इट इज सॉरी x माइनस के और प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे तो इससे जो इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन आएगी, वो उन रूट्स की इक्वेशन आएगी, या फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। ठीक है, एक बार सारे देख लेते हैं, उसके बाद इसके लगातार क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरी कि इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्वांटिटी दोनों में सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक रूट से कम घटा दिया और दूसरे रूट से ज्यादा घटा दिया। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो जब एडिशन था तो क्या किया था, माइनस किया था, अब अगर माइनस आएगा तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे, प्लस बी इंटू एक्स प्लस के प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई जिसके रूट है अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है इक्वेशन whose रूट्स आर, मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा के एंड बीटा के, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, a x अपॉन के का स्क्वायर प्लस b x अपॉन के प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जी फोर्थ क्या कर रहा है, इक्वेशन whose रूट्स आर, कितने हो जाए भाई, अल्फा अपॉन के एंड बीटा अपॉन के। अब क्या कर दिया हमने, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया रूट्स को। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो a कांस्टेंट एज इट इज, जब मल्टीप्लाई था तो डिवाइड किया था, अब डिवाइड है तो क्या करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई, तो x के स्क्वायर प्लस b x के प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई जिसके रूट है अल्फा अपॉन के एंड बीटा अपॉन के। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट केस है,
वो क्या कह रहा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन whose रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, इक्वेशन यही है, ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। अब वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना, जो x है उसी को आपने रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, b/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी आपकी, वो इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट कि इस तरह से हम रूट्स को चेंज करके उनकी इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तो समझ लिया हमने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है भाई कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है आपकी x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन इक्वेशन whose रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, अभी आपने जो पांचवा केस किया था एज इट इज वही है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं तरीके से बात करूं कि आप ट्रिक से नहीं जा रहे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसके रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, इक्वेशन नई बनानी है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो मैंने क्या कर लिया, अल्फा डैश मान लिया 1/अल्फा और बीटा डैश को मान लिया 1/बीटा, जो नई इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, सम ऑफ रूट्स। तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा, आ गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, अल्फा डैश क्या है देखो आपका 1/अल्फा इंटू बीटा डैश 1/बीटा, यानी कि 1/अल्फा बीटा। इनकी वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगी। देखो कैसे, अगर ये है इक्वेशन आपकी, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट किसके इक्वल आएगा, -b/a, यानी कि माइनस का तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, c/a, यानी कि 1 के इक्वल। यही वैल्यूज आपने यहाँ पे रखनी है, तो ये हो जाएगा -2/1 -2 के इक्वल, और 1/अल्फा बीटा ये 1 के इक्वल हो गया। अब जो नई इक्वेशन थी उसके सम ऑफ रूट आ गया -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 1। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है भाई, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड की कॉन्सेप्ट, ये आया कहां से और कैसे सोल्व होता है। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट कैसे होगा वो देखते हैं। इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करना क्या था भाई, x को 1/x² प्लस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही करना था ना। x को 1/x से रिप्लेस करना था, कर दिया। अब सोल्व कर लो इसको, एलसीएम लोगे x², ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2x और प्लस में x² इज इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 हो गया। इक्वेशन बन गई x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और देख लो दोनों इक्वेशन सेम है, तो यहाँ पे आपने इतना लंबा किया और ये यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस के अंदर ही क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि चीजें आ कहां से रही हैं, और ये भी पता होना चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, ताकि चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भाई आपकी, इक्वेशन है
2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन इक्वेशन whose roots are अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा. ठीक है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है और नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या है, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से ही करते हैं. देखो कैसे, अल्फा डैश की वैल्यू मान ली मैंने अल्फा अपॉन बीटा और बीटा डैश की वैल्यू मान ली बीटा अपॉन अल्फा. सबसे पहले क्या चाहिए, नई इक्वेशन जो बनेगी उसके सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, जिसकी वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और नीचे आ गया अल्फा बीटा. ठीक है, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, देखो ये जो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है. ठीक है, और नीचे आपका अल्फा बीटा एज इट इज. अब ये करने की क्या जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता थी. ठीक है, ये आ गया. चलो जी, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डैश इंटू बीटा डैश किसके इक्वल आएगा, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा. कट गया, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया. तो यहाँ पे रखो भाई, यहाँ पे वैल्यू कहां से रखोगे, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी यानी कि माइनस 3/2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आएगा, c अपॉन a के यानी कि -1/2. ठीक है, ये हो गया. चल रख दो वैल्यूज इसके अंदर. अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, -3/2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2. ठीक है, माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, 2 से 2 कट के 1 हो गया. ठीक है, स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस, 3 का हो जाएगा 9 और 2 का हो जाएगा 4. ठीक है, एलसीएम लोगे तो 4 उधर जाएगा, 13/4 और अपोन में -1/2. ऊपर भेजो 13/4 इंटू 2/1, ये माइनस हो गया और ये आ गया -13/2. क्या है ये, सम ऑफ रूट्स. ठीक है, अब जो इक्वेशन बनानी है वो क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है भाई, देखो उधर से -13/2 साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 है इज इक्वल टू 0. ठीक है, माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, एलसीएम ले लो, इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 13x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आ गया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट क्या है, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन की. और चलो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन है 5x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देन इक्वेशन whose roots are 2/अल्फा एंड 2/बीटा. ठीक है, दोनों तरीके से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को. देखो सबसे पहले तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या होगी 2/अल्फा और बीटा डैश की वैल्यू 2/बीटा. ठीक है, सम ऑफ रूट चाहिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश किसके इक्वल आ जाएगा भाई 2/अल्फा प्लस 2/बीटा. 2 को निकाल लिया बाहर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद अल्फा डैश बीटा डैश 2 2 हो गया 4
अल्फा बीटा। ठीक है, देखो इक्वेशन ये थी, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस बी अपॉन ए यानी कि 1/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए यानी कि -2/5। रख दो यहाँ पे वैल्यू, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 1/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा -2/5। 5 से 5 हटा दिया, 2 से 2 हटा दिया, वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, उसके बाद है भाई अल्फा सॉरी हाँ ये निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 4 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है, -2/5। तो ये कट गया 2 से, और ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा -10। ठीक है, जो नई इक्वेशन बनानी थी उसके लिए क्या चाहिए था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों आगे बढ़ा दो इक्वेशन। x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है भाई, -1 तो +1 हो गया, x आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट -10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अपना दूसरा तरीका कौन सा, जो हमने सीखा था। अब देखो ध्यान से, फिलहाल मैं इसको कर रहा हूं रब। हमने क्या पढ़ा था, यदि इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा और 1/बीटा कब बनेंगे, जब x को हम 1/x से रिप्लेस करेंगे। तो कर दो भाई, 5 1/x² माइनस 1/x -2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन आई, ये वो इक्वेशन आई जिसके रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, करो सॉल्व, एलसीएम ले लिया x², तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स और माइनस का 2x² बराबर 0। ये उधर जाके खत्म हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, जिसके रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा, लेकिन रूट क्या चाहिए, 2/अल्फा और 2/बीटा। ठीक है, देखो इस इक्वेशन के रूट क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, और जब 2 के साथ अगर रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कहां जाएगा, थर्ड रिजल्ट पढ़ा था, x/2 का स्क्वायर, यानी कि x के नीचे हम उसको रख के और फिर सोल्व करेंगे। तो रख दो भाई, 2x/2 का स्क्वायर माइनस x/2 और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। करो सोल्व, ये हो जाएगा x² अपॉन 4 से काट दिया 2 बच गया, माइनस x/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x² माइनस x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ये प्लस है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये देखो मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल। देखो हमने क्या पढ़ा था, यदि इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो वो इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा होते हैं उसको कैसे लिखते हैं भाई, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, x को किससे रिप्लेस किया, 1/x से। ये इक्वेशन है, अगर इसके मुझे रूट चाहिए क्या, 1/अल्फा और 1/बीटा, तो x को 1/x से रिप्लेस करोगे, कर दो, 5/x² माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इक्वेशन आई है इसके रूट कौन है, 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया, x² 5 माइनस x और माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। ये खत्म हो गया, और इसको लिख लिया हमने 2x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये की कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 2/अल्फा और 2/बीटा। ठीक है, अब मैंने मान लिया ये हो गया अल्फा डैश आपका 1/अल्फा, बीटा डैश हो गया 1/बीटा। ठीक है, अब मुझे चाहिए 2 अल्फा डैश, क्योंकि ये तभी तो बनेगा 2 अल्फा, 2 बीटा डैश तभी तो बनेगा 2/बीटा। ठीक है, और अगर ये रूट है अल्फा डैश और बीटा डैश और हमें चाहिए 2 अल्फा डैश, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर, तो x को रिप्लेस करते थे x/2 से। ठीक है, वही चीज अब यहाँ पे करेंगे, 2 x को किससे रिप्लेस किया, x/2 से, क्योंकि रूट क्या चाहिए 2 अल्फा डैश। समझ आई बात है, तो x को रिप्लेस कर दिया x/2 से, प्लस x/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लेंगे, x² / 4 हो गया। ठीक है, ये कट गया 2 से, और एलसीएम ले लिया तो x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा अब। ठीक है, तो जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, उनको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन बताओ p किसके इक्वल होगा एंड q किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। हो गया होगा, इतनी देर का है क्वेश्चन। देखो कैसे, ये इक्वेशन है, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी, बिल्कुल लग रही है। अगर वो जानी पहचानी है तो उसके रूट कौन कौन आएंगे, एक तो आएगा ओमेगा और दूसरा आएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा, 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। बीटा अपॉन अल्फा यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो यहां से जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यानी कि नई इक्वेशन के रूट्स कौन आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इक्वेशन ये वाली है जिसके रूट ये दोनों है, वो कौन सी है, वो तो ऊपर वाली बन गई x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यही इक्वेशन बन गई तो कंपेयर कर लो, p की वैल्यू क्या आ गई 1 और q भी क्या आ गया 1। खत्म क्वेश्चन, इतना ही तो था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है अल्फा बीटा रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपने आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कितनी होगी वैल्यू, मैं वेट कर रहा हूं। हो गया होगा सॉल्व। चलो देखो, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो भाई इसकी वैल्यू तो निकलेगी नहीं, लेकिन अगर इसको मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रख लूं तो वैल्यू निकल जाएगी।
निकल जाएगी। अब इधर से क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो किसके इक्वल होती है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि वो क्या आ जाएगा पी अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, रख दो भाई अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है पी टी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है क्यू। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बची हुई बातें करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए, कह रहा है इक्वेशन whose वन रूट इज किसके इक्वल है भाई 1/3 माइनस अंडर रूट 2, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बतानी है कि अगर एक इक्वेशन है जिसका एक रूट है 3 माइनस रूट 2, तो बताओ वो कौन सी इक्वेशन का रूट है। करिए फटाफट सॉल्व इसको। हो गया सॉल्व। चलो देखते हैं भाई, अगर एक रूट अल्फा की वैल्यू 1/3 माइनस रूट 2 है, तो इसको मैं कर लेता हूं रेशनलाइज, और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, पहले बताया था अगर एक रूट इस टाइप का होगा तो दूसरा इसी का कॉन्जुगेट होगा, यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 7। ठीक है, यहां से अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इक्वेशन चाहिए तो सम ऑफ रूट्स बनाना है, वो आएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 7 प्लस 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। इसकी वैल्यू आएगी 6/7। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 3 प्लस अंडर रूट 2/7 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2/7। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2/49, और ये आ गया आपका 1/7। ठीक है, यहां से सम ऑफ रूट आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो इक्वेशन के लिए दोनों चीजें चाहिए। चलो रख दो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है भाई 6/7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/7 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, एलसीएम लिया आपने 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये होगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से भाई आप सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल वाली पीडीएफ भी नहीं दी है, वो भी इसी के साथ ही मिल जाएगी आपको। थैंक यू।